नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर के स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। पंजाब में मान सरकार का प्रशासनिक मॉडल सिर्फ फाइलों तक सीमित नहीं है बल्कि जमीन पर दिखने वाला असर बन चुका है। खेती, पानी और बुनियादी ढांचे को एक साथ जोड़कर सरकार ने विकास की ऐसी रणनीति तैयार की है जिसमें किसान केंद्र में है और व्यवस्था उसके आसपास खड़ी दिखाई देती है। मुफ्त बिजली से लेकर नहरी पानी की उपलब्धता, फसल नुकसान पर रिकॉर्ड मुआवजा और गांव-गांव तक इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार, ये सब मिलकर एक मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नींव रख रहे हैं। और इसी विजन को आगे बढ़ाते हुए अब सरकार मानसून से पहले बाढ़ सुरक्षा को लेकर अलर्ट मोड में है ताकि खेत, फसल और किसान तीनों सुरक्षित रह सकें और किसान की रफ्तार पर कोई भी असर न पड़े। रिपोर्ट देखिए। बारिश से पहले बाढ़ पर निर्णायक प्रहार, मान का सैलाब से निपटने का ब्लूप्रिंट तैयार। डिप्टी कमिश्नरों को सख्त निर्देश, लापरवाही हुई तो तय होगी व्यक्तिगत जवाबदेही। ड्रेनों, नालों की सफाई से लेकर प्रदूषण नियंत्रण तक जमीनी एक्शन तेज। किसान, खेत और गांव की सुरक्षा, मान सरकार का विकास संरक्षण साथ। मानसून से पहले पंजाब में इस बार सिर्फ तैयारियां नहीं बल्कि एक सख्त और सुनियोजित एक्शन प्लान जमीन पर उतरता दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने साफ कर दिया है कि बाढ़ से सुरक्षा अब महज रूटीन काम नहीं बल्कि प्राथमिकता वाला मिशन है। यही वजह है कि डिप्टी कमिश्नरों से लेकर विभागीय इंजीनियरों तक हर स्तर पर जवाबदेही तय की जा रही है। सरकार का फोकस साफ है कि बारिश आने से पहले हर ड्रेन साफ हो, हर कमजोर बांध मजबूत हो और हर संभावित बाढ़ क्षेत्र पूरी तरह तैयार हो। इस पूरी कवायद को मान सरकार की किसान हितैषी नीति से जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि बाढ़ का सबसे बड़ा असर खेत और किसान पर ही पड़ता है। इसलिए इस बार तैयारी सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा की भी है ताकि किसान को नुकसान से पहले ही बचाया जा सके और पंजाब की खेती की रफ्तार बरकरार रहे। बाढ़ से निपटने के लिए सीएम मान ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने डीसी और इंजीनियरों को स्पष्ट निर्देश दिए। सीएम मान ने बाढ़ सुरक्षा कार्यों की समयबद्ध मॉनिटरिंग के आदेश दिए। मुख्यमंत्री मान के साथ संत बलबीर सिंह सीचेवाल भी बैठक में मौजूद थे। मुख्यमंत्री मान की तरफ से डीसीज के साथ मीटिंग की गई है। आगामी मानसून सीजन को लेकर ये मीटिंग है कि आने वाले समय में बाढ़ प्रभावित इलाकों को पहले ही साफ सफाई की जाए, हर नाले को साफ किया जाए। जिस वजह से बाढ़ आती है, जिस वजह से वो क्षेत्र प्रभावित होता है, उसको पहले ही ध्यान में रखा जाए। तमाम चीजों को लेकर ये मीटिंग रही है जिसमें हर व्यक्ति को व्यक्तिगत जिम्मेवारी की चेतावनी भी मुख्यमंत्री मान की तरफ से दी गई है क्योंकि हर बार क्या होता है, जब भी किसी एरिया में बाढ़ को लेकर तैयारी नहीं की जाती तो इसके बाद पंजाब को भुगतना पड़ता है, किसानों की फसलें खराब होती है। तो इस बार मुख्यमंत्री मान ने सीधी चेतावनी डीसीज को दी है कि उनके एरियाज में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई भी ऐसा वन नहीं होना चाहिए जो बंदा ना हो, उसके अलावा कोई भी अजिहा एरिया नहीं होना चाहिए जिसकी पूरी साफ सफाई ना हो। तो उसकी पूरी जिम्मेवारी दी गई है। अगर फिर भी कोई गलती होती है तो उसको लेकर सख्त चेतावनी भी मुख्यमंत्री मान ने दी है कि उसकी व्यक्तिगत जिम्मेवारी उस जिले के डीसी की हो। बाढ़ की तैयारियों को लेकर हुई समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने दो टूक कहा कि इस बार किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम मान ने डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश दिए कि नालों और ड्रेनों की तुरंत सफाई, डिसल्टिंग और गाद निकालने का काम युद्ध स्तर पर पूरा किया जाए। इसके साथ ही संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की पहचान कर वहां पहले से ही सभी जरूरी इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं। सरकार ने सिंचाई विभाग के इंजीनियरों के साथ मिलकर एक मास्टर प्लान तैयार करने पर जोर दिया ताकि ड्रेनों और नदियों की सफाई और मजबूती एक नियमित प्रक्रिया बन सके। गिद्दड़, पिंडी रेलवे पुल समेत ऐसे सभी संवेदनशील पॉइंट्स को चिन्हित कर उसकी तत्काल सफाई के निर्देश दिए गए। साथ ही प्रदूषण नियंत्रण को लेकर भी सख्त रुख अपनाया गया। औद्योगिक गंदे पानी के ट्रीटमेंट से लेकर डेयरी अपशिष्ट के निस्तारण तक हर स्तर पर निगरानी बढ़ाई जा रही है ताकि पानी का प्रवाह बाधित न हो और बाढ़ का खतरा कम किया जा सके। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अधिकारियों को दो टूक संदेश दिया कि काम में ढिलाई नहीं चलेगी और हर अधिकारी जिम्मेदार होगा। मान सरकार इस पूरी कवायद को अपनी किसान हितैषी नीति से जोड़ते हुए खेतों और फसलों को सुरक्षित रखने को प्राथमिकता दे रही है ताकि बाढ़ का असर न्यूनतम रहे और किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। देखो, पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਉਤਰ ਚੁੱਕੀ ਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਆ
कि किसी भी तरह की लापरवाही जिहड़ी वो बर्दाश्त नहीं की जाऊगी। हर काम जिहड़ा हैगा समय तो पहला मुकम्मल करना है, चाहे वो डीसिल्टिंग का होवे, चाहे ड्रेनां की सफाई का होवे, चाहे पोल्यूशन कंट्रोल के नाल संबंधित कोई काम होवे, ते जां होर जिहड़े प्रोजैक्ट्स हैगे जिहड़े पेंडिंग पए हैगे है वो मॉनसून आउण तो पहला उन्हां नूं कंप्लीट करना हैगा, तां कि किसी भी तरह का नुकसान जिहड़ा है वो लोकां नूं ना झल्लना पवे। और जिहड़े कोई बन कमजोर हैगे है उन्हां नूं मजबूत करना वो भी उस चीज़ का हिस्सा हैगा। पिछले साल आई भयंकर बाढ़ के बाद से ही भगवंत मान सरकार भविष्य के सैलाबी खतरों से निपटने में जुट गई है। राज्य भर में 132 संवेदनशील पॉइंट चिन्हित कर नहरों की सफाई, तटबंधों की मरम्मत और जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने पर खास जोर दिया जा रहा है। 2 दिन पहले कैबिनेट मंत्री बरिंदर गोयल ने भी अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग कर बाढ़ की तैयारियों की जायजा लिया था और अवैध खनन पर सख्ती के निर्देश भी दिए ताकि जल प्रवाह में कोई बाधा न आए। उन्होंने चमकौर साहिब और आनंदपुर साहिब जैसे क्षेत्रों में खुद मौके पर जाकर काम की समीक्षा की और बताया कि राज्य भर में चिन्हित 132 संवेदनशील पॉइंट में से ज्यादातर पर काम पूरा हो चुका है और बाकी पर तेज गति से काम जारी है। स्पेशल रिपोर्ट हिंदी। पंजाब में मान सरकार की पूरी रणनीति का केंद्र है किसान को मजबूत करना और खेती को सुरक्षित रखना। इसलिए सरकार सिर्फ राहत तक सीमित नहीं है बल्कि पहले से सुरक्षा का पूरा सिस्टम तैयार कर रही है। फ्री बिजली, नहरी पानी का विस्तार और आधुनिक सिंचाई तकनीक के जरिए खेती को मजबूत बनाने की कोशिश तेज हो गई है। सरकार का दावा है कि जहां पहले नहरी पानी का इस्तेमाल सीमित था, अब उसे रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचाया गया है और लक्ष्य से पूरी तरह अधिकतम करने का है। यानी अब खेती सिर्फ मौसम के भरोसे नहीं बल्कि सिस्टम के सहारे चलेगी। देखिए हिंदी खबर का स्पेशल रिपोर्ट। पंजाब सरकार किसानों को हर स्तर पर मजबूत करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। फ्री और निर्बाध बिजली के साथ साथ सिंचाई के लिए नहरी पानी की उपलब्धता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। पहले जहां राज्य में केवल 26% नहरी पानी का उपयोग होता था, वहीं अब इसे बढ़ाकर 78% तक पहुंचा दिया गया है। सरकार का लक्ष्य उसे 100% तक ले जाने का है। मुख्यमंत्री भगवंत मान का साफ कहना है कि किसानों के हित में किसी भी योजना के लिए फंड की कमी नहीं आने दी जाएगी। मिट्टी के कटाव को रोकने और पानी की बर्बादी को कम करने के लिए सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन मिशन को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। स्प्रिंकलर सिस्टम के जरिए कम पानी में ज्यादा क्षेत्र की सिंचाई सुनिश्चित की जा रही है। सरकार का उद्देश्य है कि किसान आधुनिक तकनीक से जुड़े और संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सके। ये पूरी रणनीति खेती को टिकाऊ और लाभकारी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। फ्लड प्रोटैक्शन ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਨੇ 132 ਵਲਨਰੇਬਲ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਸੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ। ਉਹਨਾਂ 132 ਦੇ 132 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਡਰੇਨੇਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੱਸਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 30 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ 30 ਮਈ ਤੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਫਲੱਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਦੀ, ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ है तो कुदरत दे हथ, क्या करना है कुदरत ने। पर पंजाब सरकार वालों मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान की अगवाई दे विच पंजाब सरकार वालों कोई कमी नहीं। पंजाब में भगवंत मान सरकार की पूरी रणनीति का केंद्र किसान है और यही वजह है कि बाढ़ सुरक्षा को भी सीधे खेती से जोड़ा गया है। पिछले साल जब पंजाब में भीषण बाढ़ का सामना किया था, तब सरकार ने सबसे तेज और सबसे ज्यादा मुआवजा देकर किसानों को राहत दी थी। ये सिर्फ आर्थिक मदद नहीं बल्कि भरोसा दिलाने का कदम था कि संकट की घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी है। आज वही भरोसा तैयारी में भी दिख रहा है। सरकार ने सुनिश्चित किया है कि सिंचाई व्यवस्था मजबूत हो, फसल सुरक्षित रहे और उत्पादन पर कोई असर न पड़े। बाढ़ से पहले की तैयारी दरअसल फसल बचाने की रणनीति है ताकि किसान को नुकसान होने से पहले ही सुरक्षा मिल सके और उसकी मेहनत सुरक्षित रह सके। मान सरकार का प्राकृतिक आपदा के बाद किसानों को रिकॉर्ड मुआवजे के साथ तेज राहत देती है। नहरी पानी की उपलब्धता बढ़ाकर किसानों की सिंचाई की समस्या को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। किसानों को सिंचाई के लिए 24 घंटे निर्बाध मुफ्त बिजली दी जा रही है। फसल सुरक्षा के लिए हर जरूरी उपाय किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मान सरकार खेती को पारंपरिक दायरे से बाहर निकालकर आधुनिक और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है और इसी कड़ी में पंजाब में उत्तरी भारत का पहला सेंटर विवट इरिगेशन सिस्टम स्थापित किया गया है। ये तकनीक कम पानी में अधिक क्षेत्र की सिंचाई संभव बनाती है और करीब 30% तक पानी की बचत करती है।
ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਸਤਲੁਜ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫੈਲਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਮਲ ਮੂਤਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕਚਰਾ ਹੈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਖੂਬੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨੇਪੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ सरकार और पंजाब ਜਿਹੜਾ ਉਹ पूरी तरह तैयार है। पंजाब में इस बार मानसून से पहले जो तस्वीर बन रही है वो सिर्फ तैयारियों की नहीं बल्कि एक मजबूत सिस्टम की है, जहां हर विभाग अलर्ट पर है, हर अधिकारी जवाबदेह है और हर फैसला जमीन से जुड़ा है। मुख्यमंत्री मान ने साफ किया कि बाढ़ से सुरक्षा सिर्फ एक मौसमी काम नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी और किसान की मेहनत की रक्षा का मिशन है। ड्रेनों की सफाई से लेकर बांधों की मजबूती और प्रदूषण नियंत्रण से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक हर स्तर पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में इसका असर साफ दिखाई देगा, जहाँ खेत सुरक्षित होंगे, किसान मजबूत होगा और पंजाब विकास की रफ्तार के साथ आगे बढ़ता नजर आएगा। स्पेशल रिपोर्ट हिंदी।